यूनिक वीडियोस के देखने वालों और सुनने वालों को माह आसिफ का सलाम। अबू नसर अल सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निडाल और बिलखता हुआ घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हुआ हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमुल शान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ सामान खाने पीने का खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और इन्हें कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा कि अगर तुम अपने लिए खाने पीने का जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, गोया अपनी भलाई के लिए, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में भूखी मारी एक औरत को देखा, जिसके पास ही इसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है? मामला तो एक ही जैसा है, वो भी भूखे और ये भी भूखे। पराठे किन को दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसके बहते आंसू ना देख सके और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी आ गई और इसके बेटे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बच्चों का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक मन्नादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो इसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मन्नादी वाले से कहा, ये देखो, यही है अबू नसर। उसने कहा अबू नसर से, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फोत हुआ है मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज तुम्हें मैंने पा ही लिया, तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया, मेरे कई कई घर बने, मेरी तजारत फैलती गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने रब पर रशक आता था कि कैसे फराग दिली से सदका हैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और इसके गुनाह और सवाब तोले जाएं। कहता है कि पलरे में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए, तो गुनाहों का पलरा बारी था। मैंने पूछा, आहर कहाँ गई मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलरे में रख दिए। हर 1000 दरहम के सदके नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुदनुमाई की ख्वाहिश और रयाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलरा अभी भी बारी था।
मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी नजात कैसे होगी। मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी, इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मिज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा, मगर अभी भी बराबर ना था और ना ही ज्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, कुछ है इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी ने पूछा, वो क्या है? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलरे में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलरे को गुनाहों के पलरे के बराबर ला खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब मैं नजात पा गया। मनादी ने पूछा, कुछ और अमल बाकी है इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी भी है। उस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई, नेकियों वाला पलड़ा बारी से बारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स नजात पा गया। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं अपने लिए खाने के लिए जाल फंसाता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज नजात भी ना होती। हमारी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया।